औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। जिन बहन की आज दुरूद पाक की जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ, इनको तकरीबन 4 माह हुए हैं अभी अपनी जर्नी का स्टार्ट किए हुए। इन्होंने अपनी जर्नी शेयर की और कहती हैं कि 4 माह हो गए दुरूद पाक का वर्द करते हुए। इनका एक मसला था जो कि 1 साल से हल नहीं हो रहा था, कोई परेशानी थी इनको। इन्होंने जब से दुरूद पाक का रेगुलर वर्द शुरू किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ, ये कहती हैं कि 1 माह के अंदर अंदर इनका वो मसला हल हो गया। इसी तरह और भी परेशानियां एक एक करके हल होती गईं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहती हैं कि कुछ दिनों से ये ऐसी लज्जत और ऐसा सुकून महसूस कर रही हैं जो कि पहले इन्होंने कभी महसूस नहीं किया। और ये कहती हैं कि ऐसा जायका, ऐसी लज्जत जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और विर्द के साथ ऐसा सुकून है जो बयान से बाहर है। माशाल्लाह दिन का ये इनका 10,000 से 20,000 तक का डेली दुरूद पाक का विर्द है। माशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के विर्द में बरकत अता फरमाए। अच्छा, जब मैंने इनसे पूछा कि टेस्ट का क्या मतलब है, जायके बदल गए, ये बात एक मर्तबा पहले भी चैनल पर एक मेंबर के हम लोगों ने जब जर्नी शेयर की थी, उन्होंने भी यही बात की थी। तो ये बहन कहती हैं कि टेस्ट का मतलब है कि ज़ुबान में टेस्ट है। तो इन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन की इस बात को। कहती हैं कि दुरूद पाक के विर्द से टेस्ट ऐसा ज़ुबान में मुँह में आता है जैसे हम कोई अपनी मनपसंद चीज़ खाते हैं और उसके बाद जायका आ जाता है हमारे मुँह में। तो वो कहती हैं कि इस तरह से इनके साथ होता है। जो ये दुरूद पाक विर्द करती हैं वो है दुरूद रहमत। दिन में डेली इनका स्टार्ट हो जाता है विर्द और ये रात गए तक, शाम गए तक जितना इनसे पढ़ा जाता है माशाल्लाह से ये अपना विर्द करती हैं। इनको ये तौफीक कैसे अता फरमाई अल्लाह ताला ने, तो ये भी शेयर किया है इन्होंने। ये कहती हैं कि ज़िलहज की जो 10 रातें हैं, उनमें इबादत की बहुत ज़्यादा बरकत है। तो इन्होंने खूब इबादत की और खूब दुआ मांगी अल्लाह ताला से। और इन्होंने उन 10 रातों में अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इनको कुछ इनायत किया जाए, कुछ अता की जाए। और ये कहती हैं कि उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको दुरूद पाक के विर्द की तौफीक अता फरमाई माशाल्लाह। इसके अलावा ये कहती हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ, उसमें भी इन्होंने बहुत दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह पाक इनको कुछ ऐसा अता फरमाया जाए, ऐसा इनायत करें जो कि ता हयात जिसका असर रहे, उसकी बरकत। तो अल्लाह ताला ने इनको दीनी तालीम हासिल करने का शौक दिया और जज्बा अता फरमाया। और ये कहती हैं कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह से इनको अपनी जानिब जाने का, अपनी तरफ जाने का जो रास्ता है, उसमें बहुत तेज़ी से इनको कबूल फरमा रहा है। इनका हर कदम अल्लाह ताला जो की तरफ जो बढ़ रहा है। इनके दुरूद पाक के विर्द की कैफियत ये है कि माशाल्लाह इन पे बहुत रिक्कत तारी होती है, बहुत रोना आता है इनको विर्द करते हुए, ऐसे मोहब्बत और इश्क से ये पढ़ती हैं माशाल्लाह। ये एक तरीका शेयर करती हैं कि जब ये नमाज से फारिग हो जाती हैं, नमाज अदा कर लेती हैं, तो उसके बाद ये वहीं पर बैठकर ये अपनी तवज्जो बांधती है, मदीना शरीफ का तसव्वुर करके ज़हन में रख के, और ये बैठ के तवज्जो से दुरूद पाक विर्द करती हैं और कहती हैं कि दिल में ऐसी तड़प होती है और आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं इनके माशाल्लाह। और अपनी इस प्यारी जर्नी की सबसे बड़ी इनको जो अता हुई है, वो ये कहती हैं कि माशाल्लाह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है बहुत ज़्यादा इनके दिल में भर गई है। कहती हैं कि इनका दिल करता है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करती रहें और सुनती रहें माशाल्लाह। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रहना दुरूद है माशाल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हुए आंखों से आंसू आ जाएं, दिक्कत आ जाएं, तो ये बहुत ही मुबारक बात है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और बुजुर्गों की तवज्जो आपके कमज़ोर दिल के करीब से गुजरती है, तो आपकी आंखों में बगैर सबब के आंसू आ जाते हैं। बेसबब आंसुओं का आना ये किसी की तवज्जो के ज़रिए है और तवज्जो जो है उनकी ख़ास इनायत है। बेशक अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत से दुरूद पाक के विर्द से जोड़ दे और ता हयात इस्तकामत से जुड़े रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। दुरूद पाक विर्द करते जाएं, दुरूद पाक विर्द करवाते जाएं, दुरूद पाक लिखते और लिखवाते जाएं, 1 करोड़ की नियत करते और करवाते जाएं और दुआ में पूरी उम्मत को याद रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।